21 दिसंबर रविवार 2025। समय दोपहर के 1 बजे और कुछ मिनट। इस समय हम श्री मार्तंड तीर्थ, अपनी जन्मभूमि हमारी है, जहां हम पहुंचे हैं। इस तीर्थ की महिमा से सभी परिचित है कि किस प्रकार से श्री मार्तंड देव का आविर्भाव यहाँ पर हुआ था और उससे भगवान विष्णु की जुड़ी हुई कथा और उनके चक्र से चक्रसुता चाका नदी का प्रवाह और 13वें सूर्य के रूप में एक आधिपत्य लिए हुए, जहाँ पितरों का उद्धार होता है, जहाँ पर हर 2.5 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है और जिसे हम अधिक मास कहते हैं। और इस वर्ष भी वह जून के आसपास यह अधिक मास लगने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की जो बात है वह यह है कि कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर एक ऐसी दुर्घटना हुई है कि यहाँ सामूहिक रूप से जो पावन मछलियों के रूप में देवी देवताओं का वास रहा है भी, उनमें से अधिकांश मछलियाँ आज इस कुंड में नहीं दिखाई दे रही हैं। केवल कहीं पे कभी इक्का दुक्का मछलियों के दर्शन होते हैं और ये मछलियाँ जो हैं ये देवी देवताओं का रूप है। यहाँ पर जो निर्माण कार्य हुआ था या हो रहा है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन निर्माण कार्य के समय में जो संज्ञान लिया जाना चाहिए था कि इस तीर्थ की पवित्रता को कैसे बनाए रखे और निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इन पावन मछलियों और जल को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जाए, इसका संज्ञान नहीं लिया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उसी के कारण बहुत हो सकते हैं, क्या यहाँ पर ये जो निर्माण कार्य चल रहा था इसकी वजह से जो सामग्री, चाहे रेत है, चाहे सीमेंट है, चाहे अन्य उसमें जो मिली हुई जो चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, क्या उसके कुछ कण इस पवित्र कुंड में तो नहीं गए? क्या इसकी पवित्रता को भंग करने के लिए जाने अनजाने में किसी ने कुछ किया तो नहीं है? और वर्तमान में जो प्रबंधन है यहाँ का, जो पुरोहित सभा मार्तंड का जो प्रबंधन है, जो पदाधिकारी है, उनसे भी बहुत ही बड़ी भूल हुई है, बहुत ही बड़ी चूक हुई है। और उस चूक के कारण जो है ये इतना बड़ा, इतना बहुत ही सदमे में हम सब श्रद्धालु हैं। और उतने में इस तीर्थ पर इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, और यहाँ पर जो मैनेजमेंट बैठी हुई थी वो क्या कर रही थी, और उसने तभी संज्ञान लिया जब यहाँ पर बहुत सारी अधिकांश मछलियाँ जो हैं पावन, वह चली गई थीं। अभी हाल ही में हमने जम्मू में एक तो रुद्र महाकाल विशाल जी से हम मिले, और उसके बाद हम जम्मू कश्मीर सरकार में जो मुख्य सचिव हैं श्री अटल डुलू जी, उनसे हमारी भेंट हुई और हमने उन सब के सामने ये सारी बातें रखीं और उन्होंने इसका संज्ञान बहुत ही त्वरित गति से लिया। यहाँ पर यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए, यहाँ की पवित्रता को, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर जो जांच दल आया वो भी इन पावन कुंडों में उन्होंने वो जूते पहन कर के अंदर थे, जिससे इसकी पवित्रता भंग हो गई। तो हम यहाँ की सरकार से, राज्य सरकार से, हम केंद्र की सरकार से
संबंधित जो विभाग है उनसे और यहाँ का जो प्रशासन है उनसे ये कहना चाहेंगे कि जो है यहाँ का संज्ञान लिया जाए, यहाँ की पवित्रता जो भंग हुई है उसका संज्ञान लिया जाए, और उसके साथ साथ इस जो हमने खोया है उससे हम पुनः वापस कैसे लाएंगे। हम मार्तंड जो देव है उससे प्रार्थना करते हैं कि वे फिर से देवी देवताओं के रूप में इस विमल और पावन कमल कुंड में वास करें। जो हमारी थाती है, जो हमारी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, वह जो है इसका संज्ञान ले, ताकि फिर से जो है यहाँ की जो धरती पावन है वो फिर से इसमें पावन मछलियों का वास हो। और इस प्रकार से जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चूक हुई है वह यहाँ के प्रबंधन की अनदेखी है और उन्होंने उसका संज्ञान नहीं लिया। और ये प्रचार प्रसार करने की बात नहीं है कि हमने निर्माण कार्य किया, हमने वो किया, हमने ये किया। सबसे बड़ी बात है ये कि जो हमारा आधार है जब वही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। केवल जो मार्तंडवासी है केवल वही इस से हिले नहीं हैं, बल्कि ये सदमा जो भी आस्था रखने वाला हिंदू समाज है वह इसको देख रहा है, वो इसको जो है दुखी है इससे। और हम यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं उन हुतात्माओं के प्रति जो जिनका अवसान हुआ है। और हमारे साथ इस समूह में हमारे अश्वनी जी हैं, श्री एम के योगी जी हैं, पंकज भवानी जी हैं, पिंटू जी हैं और स्वयं मैं भरत। हम सभी इसी गांव में जन्मे हैं, यहीं पे वास किया है और अभी हम विस्थापन काल में हैं और अन्य स्थानों पर जम्मू में रह रहे हैं। और हम तुरंत अभी यहाँ पर इसी हेतु आए हैं और यहाँ पर हम पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ पर हम उन हुतात्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और देवी देवताओं से आह्वान करेंगे कि वे फिर से इन कुंडों में वास करें, फिर से हमें आशीर्वाद दें, हम पर कृपा बनाए रखें। और ये जो घटना हुई है इससे भी एक अनहोनी ये घटना है और इससे भी एक संकेत है कि कोई ऐसा संकट आने वाला है भविष्य में, या अभी जो भी यहाँ पे अपवित्रीकरण हुआ है उसका जो भुगतान है वो लोग ज़रूर करेंगे जिन्होंने इसमें जो है ध्यान नहीं दिया है। और ये जो तीर्थ है ये हज़ारों सालों का है, सहस्त्र वर्षों का है, इसका एक पौराणिक संदर्भ भी है। और इसी के साथ श्री राम और मंदिर है यहाँ पे शिव धाम है, यहाँ सूर्य का मंदिर है, यहाँ दुर्गा मंदिर है, यहाँ 13वां सूर्य मार्तंड भी विराजमान है। और इसी के साथ हम इस बात को अपनी बात को संपन्न करते हैं।